Hello everyone, I am Nusha Lamba and I welcome you all to our channel Study IQ Judiciary. कहा जाता है कि पति पत्नी दो जिस्म और एक जान होते हैं, दोनों ही एक यूनिट हैं। खास तौर पर भारतीय संस्कृति में ऐसा बोला जाता है कि पति का पत्नी से कोई पर्दा नहीं होता और पत्नी का पति से कोई पर्दा नहीं होता। जो चीजें एक स्पाउस की जिंदगी में चल रही है वो अपने दूसरे स्पाउस को सब कुछ बताता है और यही एक तरीका माना जाता है जिससे कि मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप और जो उनका मैरिटल कॉर्ड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलता रहता है। ये बातें सुनने में बहुत आइडियल लगती हैं। मिथोलॉजी में भी इस तरह के आपको बहुत सारे कपल्स, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे जहां पे एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया जाता, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखी जाती है, जिसकी वजह से रिश्ता भी बहुत बढ़िया चलता है। ये बातें आइडियली बहुत अच्छी हैं, बट कितनी प्रैक्टिकल हैं कितनी नहीं, ये आप सभी ही जानते हैं कि कितना लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट मेंटेन करके रखते हैं, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखते हैं। आए दिन ऐसी खबरें आई रहती हैं जहां पे लोग शादी तो कर लेते हैं बट शादी करने के बाद उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते रहते हैं और आज के समय में पर्टिकुलरली ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, जिसकी वजह से कुछ लोगों का शादी से भरोसा भी उठता जा रहा है। इसी तरह का एक केस पहुंचा था मद्रास हाईकोर्ट के अंदर, जहां पे कोर्ट के सामने ये सवाल खड़ा हुआ था कि अगर किसी पति ने अपनी पत्नी के फोन के अंदर तहकीकात करके कोई एविडेंस कलेक्ट किया है, पत्नी से छुपाकर, मतलब पत्नी की एब्सेंस में उसका फोन चेक किया है और फिर कुछ एविडेंस कलेक्ट किया है, तो क्या वो एविडेंस कोर्ट मान्य करेगा? क्या वहां पे पत्नी का आर्टिकल 21 इस एविडेंस को रोक सकता है? तो इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ जुडिशरी ने पूरे 8 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं और 8 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने की खुशी में स्टडी IQ जुडिशरी की तरफ से आपके लिए एक बड़ा तोहफा आपको दे रहे हैं स्टडी IQ जुडिशरी। तोहफा ये है कि P2I जुडिशरी बैच 9 जो आपको परसों तक 30,000 रुपये का मिल रहा था, पहली बार 5,000 के डिस्काउंट पे ये कोर्स आपको मिलेगा 25,000 में। अगर आपको ये कोर्स 25,000 में खरीदना है तो आपको याद रखना है मेरा कोड निशा लाइव। मेरा कोड निशा लाइव इस्तेमाल करके आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। इस बैच की क्लासेस 12 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर 12 नवंबर 4 बजे से आपकी क्लास हो गई थी, 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में, बट अगर आपने एडमिशन नहीं भी लिया है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि 15 नवंबर तक आप इस ऑफर का फ़ायदा उठाकर इस कोर्स को खरीद सकते हैं। बट हाँ, जितना लेट करेंगे उतना आपकी क्लासेस मिस होती जाएंगी, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने इस मौके का फ़ायदा उठा लें, बिकॉज ये लोएस्ट है, ऑल टाइम लोएस्ट प्राइस इस टाइम तक आपका ये रहा है और इसके आगे भी ये प्राइस कभी नहीं आएगा, इससे पहले भी ये प्राइस कभी नहीं आया था। तो अगर आप इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर आप इस बैच के और भी ज़्यादा फीचर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको इस बैच के फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलते हैं अपने केस पर। तो इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं। बी और आर की शादी होती है। देखो यहाँ पे नाम जो है ना वो इसी तरह से छोटे करके बताए गए हैं क्योंकि उनकी प्राइवेसी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो ऐसे केसेस के अंदर नाम डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं। तो इन दोनों की मतलब बेसिकली हस्बैंड वाइफ की शादी होती है साल 2003 के अंदर। फिर उसके बाद इनकी 2 बेटियां भी होती हैं शादी के अंदर, और 2 बेटियां होने के बाद इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं, इनके बीच में आपसी मतभेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हस्बैंड है वो ये कहता है कि वाइफ उसके खिलाफ क्रूरता करती है, मतलब क्रूअल्टी करती है, अडल्ट्री यानी उसका बाहर किसी के साथ रिश्ता है और वो छोड़ के भी चली गई है उसको। तो ये तीनों ग्राउंड्स पे वो अपनी पत्नी के खिलाफ डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स फाइल कर देता है और कोर्ट में जब वो पेश होता है तो ऑब्वियसली उसको एविडेंस पेश करना पड़ेगा जिससे वो ये प्रूव कर पाए कि पत्नी का बाहर किसी और के साथ रिश्ता है। तो उसके लिए जब वो एविडेंस पेश करता है तो जो एविडेंस वो पेश करता है वो एविडेंस उसने कैसे प्राप्त किया होता है? पत्नी का फोन चेक करके, ठीक है। तो उसने बेसिकली जो पत्नी का कॉल रिकॉर्ड्स है, जो उसने कॉल रिकॉर्ड वो निकाल लेता है वेबसाइट पे जाके। तो ये पत्नी का जो फ़ोन नंबर है वो जियो का नंबर था, ठीक है। तो वो जियो की वेबसाइट पे जाता है, वेबसाइट पे जाके वहाँ से उसका सारा कॉल रिकॉर्ड्स का डेटा कलेक्ट कर लेता है। बेसिकली एक OTP आता है जो कि पत्नी के फ़ोन पे आएगा, ठीक है। मान लो आपको अपने फ़ोन का कॉल रिकॉर्ड डेटा निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, बट एक OTP आएगा ऑथेंटिकेशन के लिए और आपके फ़ोन पर वो OTP आएगा, तो आप अपना वो OTP डालिए और आप अपना कॉल रिकॉर्ड्स देख लीजिए। तो इसी तरह से यहाँ पे इस हस्बैंड ने अपनी पत्नी के फ़ोन से OTP निकाला और OTP डाल दिया, ठीक है। उस टाइम पे पत्नी को पता नहीं था कि इस तरह से उसकी कॉल रिकॉर्ड्स उसके एब्सेंस में निकाली जा रही हैं, उसके फ़ोन पे स्पाई किया जा रहा है, उसकी यहाँ पे एक तरह से खुफिया जांच की जा रही है। तो वो ये जानती नहीं थी और पति ने पत्नी के फ़ोन से OTP लेकर पत्नी का सारा कॉल रिकॉर्ड निकाल दिया, ठीक है। और वो कॉल रिकॉर्ड वो एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश करता है, ये प्रूव करने के लिए कि पत्नी का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ठीक है।
तो अब पत्नी जो है वो कोर्ट में जाती है और कोर्ट में कहती है कि उसका आर्टिकल 21 अलाउ नहीं करता कि उसके जो फ़ोन है या उसका जो भी पर्सनल स्पेस है उसके अंदर कोई भी इंसान इन्वेड कर सके। और क्योंकि उसका राइट टू प्राइवेसी उसको आर्टिकल 21 के तहत मिला है, इस वजह से जो ये एविडेंस पति ने उसकी एब्सेंस में उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन करके गैदर किया है, इस एविडेंस को मान्य नहीं, कोर्ट को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसको अमान्य करार कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये अर्जी पत्नी लगाती है कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट के सामने सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा एविडेंस जो प्राइवेसी को ब्रीच करके गैदर किया गया है, क्या वो एविडेंस एडमिसिबल होगा? और दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जहाँ पे आर्टिकल 21 ब्रीच हुआ है, तो क्या पत्नी का आर्टिकल 21 ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इलीगली ऑब्टेन किया गया एविडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? राइट, तो ये सवाल कोर्ट के सामने था। कोर्ट के सामने जब ये मामला पहुंचा था तो उस टाइम पे जो ट्रायल कोर्ट था उसने तो मामले को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, जो पत्नी ने एप्लीकेशन फाइल की थी, कोर्ट ने कहा था कि अभी इसको डिसाइड नहीं करेंगे, प्री मैच्योर एप्लीकेशन है। ठीक है, तो फिर वाइफ जो है वो पहुंची हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में फिर हाई कोर्ट ने यही बात की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि जो जस्टिस के पुट्टा स्वामी वाला जजमेंट था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो लैंडमार्क जजमेंट जिससे आर्टिकल 21 का राइट टू प्राइवेसी रिकॉग्नाइज किया गया था, तो वहां पे ये राइट टू प्राइवेसी, एक तरफ इतना बड़ा जजमेंट जो है वो आपका राइट टू प्राइवेसी रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हर इंसान का ये मौलिक अधिकार है, और दूसरी तरफ उसी क्या कोर्ट ऐसा कर सकता है कि ऐसे में जो मौलिक अधिकार आपका राइट टू प्राइवेसी है उसको ब्रीच करके कलेक्ट किया गया एविडेंस एडमिसिबल होगा या नहीं होगा? तो कोर्ट ने ना यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे, यहाँ पे कोर्ट के सामने काफी सारे केसेस दोनों तरफ से फाइल किए गए, जिसके अंदर कोर्ट ने रेफर किए गए। दोनों यहाँ पे ये वो केसेस हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स का अलग अलग व्यू पॉइंट है। कुछ केसेस में कोर्ट्स ने ये कहा है कि इस तरह का एविडेंस एडमिसिबल होता है, और कुछ केसेस में कोर्ट्स ने ये कहा है कि इस तरह का एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता है। तो दोनों ही तरफ के केसेस को कोर्ट ने रेफर किया, और कोर्ट ने कहा कि इसका एक कोई सीधा सरल आंसर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये एडमिसिबल होगा या नहीं होगा। कोर्ट ने सारे डिसीजंस को रेफर करते हुए अल्टीमेटली एक ये बताया था कि हाँ, ये जो नेहा वर्सेस विभोर का जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, तो लेट्स वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। बट इन द मीन टाइम कोर्ट ने यही इस केस के अंदर यही बोला था कि देयर इज नो क्लियर आंसर फॉर दिस। यहाँ पे हर केस में हम फैक्ट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, और इस केस में जो फैक्ट थे उसमें कोर्ट ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो पिटिशन यहाँ पे हस्बैंड ने मतलब डिवोर्स की पिटिशन है, और डिवोर्स की पिटिशन में वो एविडेंस पेश कर रहे हैं, तो ये एविडेंस एडमिसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्नी के पास भी राइट टू प्राइवेसी का राइट है, वो एक उसका फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति के पास एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए, जो कि वो उस पर्सनल स्पेस में वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो चीज कोई और उसकी नहीं देखेगा, इंक्लूडिंग हर पार्टनर। तो मान लीजिए कोर्ट ने इस केस के अंदर एग्जांपल भी दिया कि कोई पत्नी है जो कि एक डायरी मेंटेन करती है, उस डायरी के अंदर अपने एक्सपीरियंसेस साझा करती है, अपनी फीलिंग्स लिखती है, और वो एक्सपेक्ट करती है कि कोई भी उसकी डायरी ना पढ़े, ना कि उसका पति भी उसकी वो डायरी ना पढ़े, अनलेस वो खुद कंसेंट दे। अगर आप अपनी सहमति से किसी को अपनी डायरी पढ़वाते हैं वो एक अलग बात होती है, बट अगर आपका ऐसा कोई कंसेंट नहीं है और फिर भी कोई इंसान आपकी डायरी पढ़ता है, तो वो आपका राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। तो कोर्ट ने कहा कि सिमिलरली पत्नी का फोन भी इसी तरह से यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, अगर कोई इंसान पत्नी के फोन के अंदर तहकीकात करने की कोशिश करता है तो। और कोर्ट ने यह भी कहा था कि पति पत्नी के रिश्ते के बीच में सबसे जरूरी चीज है ट्रस्ट होना। अगर ट्रस्ट नहीं है तो वहां पे एक बहुत बड़ी समस्या है, और अगर ऐसे में कोर्ट ऐसे एविडेंसेस ले लेता है या ऐसे एविडेंसेस को स्वीकार कर लेता है, तो इसका मतलब यह है कि जो लॉ है वो अलाउ कर रहा है कि कोई भी पार्टनर अपने स्पाउस की राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच कर सकता है, एविडेंस कलेक्ट कर सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि इस तरह से हम लॉ कभी भी ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करेगा जहां पे किसी का फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा हो। देखो, राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है, ये हम सबको पता है कि आर्टिकल 21 से मिलने वाला जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हर केस में मिलेगा, बट किस केस में आप उस राइट को ब्रीच कर सकते हैं, या किस केस में सामने वाली पार्टी का वो राइट नहीं होगा। जहां पे नेशनल सिक्योरिटी वाली बातें हों, जहां पे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, वहां पे तो राइट टू प्राइवेसी आप ब्रीच नहीं करेंगे, मतलब वहां पे राइट टू प्राइवेसी आपका होगा नहीं। वहां पे आप राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ भी जा सकते हैं, वहां कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज भी की जा सकती हैं। बट पति पत्नी का जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, जो केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, इसको प्रूव करने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे अथॉरिटेटिव इंटेरोगेटरीज हो सकती थी। जैसे एक केस था जिसके अंदर कोर्ट
पत्नी ने ही फाइल किया था कोर्ट के सामने कि वो अगर कॉल रिकॉर्ड्स, कोर्ट अगर ऑथोराइज कर दे पति के कॉल रिकॉर्ड्स देना, ठीक है, और पति की तहकीकात करना, तो फिर ऐसे में अगर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है तो फिर कोर्ट अलाउ कर देता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो पति है, पति ने खुद ही जाके डेटा निकाला, खुद ही वो डेटा कोर्ट में पेश किया। खास तौर पर एक और चीज कि यहाँ पे जो सेक्शन 65 कैपिटल बी एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट लगाना था, वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मिसिंग था। यहाँ पे खुद ही उसने अपने आप ही बोल दिया कि ये मैंने ऐसे ऐसे निकाला है और इस वजह से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि सेल्फ सर्टिफाइंग आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट लगाना भी है तो आपको जो अथॉरिटी है उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, आप अपने आप से सर्टिफिकेट खुद से नहीं दे सकते हैं। तो वो एक अलग टेंजेंट था। बट जो हम बात कर रहे हैं वो राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। तो कोर्ट ने यही कहा था कि पति पत्नी के रिश्ते में यहाँ पे कोर्ट कभी भी ऐसे नहीं इंटरफेयर करेगा और कोर्ट कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप अलाउड है, आपको अपनी पत्नी के जो पर्सनल स्पेस है उसमें घुसना अलाउड है। अगर वो आपको अलाउ कर रही है, आपका फोन चेक, अपना फोन दिखा रही है, अपना फोन में कुछ भी देखने के लिए आपको अलाउ कर रही है, फिर वो एक अलग चीज है, वहां पे वो उसने आपको सहमति दी है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे से उसका राइट टू प्राइवेसी, जब वो एक्सपेक्ट करती है कि उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाए और फिर आप इंटरफेयर करते हैं उसके राइट के अंदर, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा था कि हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हैं इस तरह के मैरिटल मिसकंडक्ट को। मतलब कोर्ट ने इसको मैरिटल मिसकंडक्ट ही माना कि कोई इंसान दूसरे इंसान के फोन में तहकीकात कर रहा है, चेकिंग कर रहा है, वो मैरिटल मिसकंडक्ट है, वो आपकी तरफ से एक गलती है। आप ये गलती अगर कर रहे हैं और कोर्ट आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो बहुत गलत हो जाएगा। लॉ कभी भी आपको ऐसी किसी चीज के अंदर सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से अगर आपको इस तरह के एविडेंसेस देने भी हैं तो आप उन एविडेंसेस को लीगल तरीके से इकट्ठा कीजिए और फिर उसके बाद आप प्रूफ कीजिए। तो कोर्ट ने यहाँ पे जो ये कॉल रिकॉर्ड्स उसने पेश की थी एविडेंस के तौर पर, उन कॉल रिकॉर्ड्स को स्वीकार नहीं किया, उस एविडेंस को इनएडमिसिबल माना, ठीक है। तो आप अगर आप चाहेंगे जजमेंट की साइटेशन देखना तो ये केस का नाम है आर वर्सेस बी, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है और ये CRPMD नंबर, ये केस का नंबर है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये अभी रिसेंट का ही जजमेंट है। तो बेसिकली कोर्ट ने इस केस के अंदर यही होल्ड किया कि स्पाउसल प्राइवेसी भी राइट टू प्राइवेसी का ही एक हिस्सा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पाउसेस को एक दूसरे के अंदर भरोसा होना चाहिए और अगर नहीं भी है तो भी वो राइट टू प्राइवेसी एक दूसरे का ब्रीच नहीं कर सकते हैं। आपका क्या मानना है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि पति पत्नी के बीच में राइट टू प्राइवेसी की जगह है या नहीं है, ठीक है। तो वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आपको मैं फटाफट से बता दूं कि स्टडी IQ जुडिशरी के P2I 9 बैच के अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी कराई जाती है। इस बैच के अंदर आपको सभी मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज वाला कंप्लीट पोर्शन हो गया और उसके अलावा जीके का कंप्लीट पोर्शन जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आ जाएगा, आपका कंप्लीट करंट अफेयर्स आ जाएंगे जिसमें लीगल करंट अफेयर्स भी आपके कवर होंगे, प्लस लैंग्वेज का पोर्शन जिसमें इंग्लिश और हिंदी आपको यहाँ पे प्रॉपरली कवर करवाया जाता है थ्रू लाइव क्लासेस। लोकल लॉज आपको 15 स्टेट्स के मिलते हैं जो कि रिकॉर्डेड मिलते हैं, उसके अलावा बाकी सब आपको लाइव क्लासेस के थ्रू कंप्लीट कराया जाता है। इस बैच की शुरुआत आज से हो चुकी है, यानी 12 नवंबर से 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में ये क्लासेस होती हैं और ये क्लासेस लाइव होती हैं, स्टडी IQ जुडिशरी की ऐप पर होती हैं। आप जब ये कोर्स खरीद लेंगे तो आपको इस बैच का एक्सेस मिल जाएगा जहां पे आप क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। आप ऑलरेडी लेट हैं बट एज आई टोल्ड यू कि ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल्स का फायदा आप अभी उठा सकते हैं और आपको ये कोर्स मिल जाएगा 25,000 में, क्योंकि स्टडी IQ जुडिशरी ने सक्सेसफुली 8 लाख सब्सक्राइबर्स का एक बेस तैयार किया है और उसी खुशी में आपको ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। पूरे 5,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो इस बैच के अंदर आपको यहाँ पे MCQs भी मिलेंगे, हर टॉपिक के साथ आपको 10 से 12 MCQs मिलेंगे जो भी आपको क्लासेस में कराए जाएंगे। एवरी डे यू विल गेट 10 to 12 MCQs विद ईच क्लास। हर क्लास के साथ आपको MCQs मिलेंगे। आपको हर संडे को मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन मिलेगा। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके हिंदी और इंग्लिश के। आपको क्रक्स नोट्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश के। जो भी क्रैश को जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी उसका क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाएगा, उसका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा। और फिर जब भी कोई पेपर आएगा तो उसके मॉक सेशंस होंगे, प्रीलिम्स के अलग मॉक्स होंगे, मेंस के अलग मॉक होंगे और इंटरव्यू के अलग मॉक होंगे। तो इस तरह से आपको मॉक सेशंस भी बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। आपको यहाँ पे मेंटोरशिप मिल रही है जो कि हरियाणा जुडिशरी के रैंक 19 यहाँ पे आपको मेंटोर कर रहे हैं आचमन शेखर। वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको पेपर में आंसर राइटिंग करनी चाहिए, किस तरह से आपको आज का कंपटीशन बीट करना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे करवाई जाएंगी। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है और हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। एक तरह से फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनाई जा रही है जिससे कि आप आज के
समय का कंपटीशन बहुत आसानी से बीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पहले से भी बहुत ज़्यादा जानकारी लॉ की नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे आपको स्क्रैच से, फाउंडेशन आपका लेवल यहाँ पे तैयार किया जाता है, आपका बेस यहाँ पे तैयार किया जाता है, आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनाया जाता है ताकि आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन बीट कर पाएँ। आपको बहुत तगड़े कॉम्पिटिशन के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, अगर आप इस बैच में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इस्तेमाल करना है मेरा कोड निशा लाइव। मेरा कोड निशा लाइव इस्तेमाल करके आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ये कोर्स आपको पड़ जाएगा 25,000 का। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं निशा_लांबा 07 पर, और निशा_लांबा 1511 पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाती हैं मेरी पीपीटीज, जो मैं पीपीटीज आपके लिए लेकर आती हूँ, ये मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है आप घबराइएगा नहीं और मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको एडमिशन खरीदना कैसे है तो आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ। देखिए, आपको जाना है गूगल पे, जाके आपको टाइप करना है स्टडी IQ जुडिशरी। स्टडी IQ जुडिशरी जब आप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा बेस्ट जुडिशरी ऑनलाइन कोचिंग का, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स दिखेगा 31,249 का। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। 31,000 में आपको ये कोर्स नहीं खरीदना है, आपको ऐड प्रोमो कोड पे क्लिक करना है। ऐड प्रोमो कोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन लेफ्ट में आएगा एंटर कूपन कोड का। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको टाइप करना है निशा लाइव, बिना स्पेस के आप मेरा नाम और उसके बाद LIVE निशा लाइव टाइप करेंगे विदाउट एनी स्पेस और अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते ही आप देखेंगे यहाँ पे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 6249 का, और आपको ये कोर्स पड़ जाएगा 25,000 का। तो अगर आपको ये कोर्स खरीदना है इतने में तो बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज निशा लाइव। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।